अस्सलामुअलैकुम। इसके वसीउर रहमान का चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्क्वायर टू राउंड, बिग एंड स्मॉल, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये स्क्वायर का ड्राइंग है, स्क्वायर टू राउंड का ड्राइंग बना के रखा हूँ। ये दोनों साइड है बड़ा और ये दोनों साइड है छोटा, इसीलिए यहाँ पर बिग एंड स्मॉल। तो इसका जो मेजरमेंट है वो इसका देखिए, ये फुल जो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक आपका 20 सेंटीमीटर है और इस तरफ यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके ये 20 सेंटीमीटर है। और ये जो इसका पाइप का जो डाया है वो फुल डाया आपका 10 सेंटीमीटर है, आधा रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका रेडियस का ज़रूरत है, रेडियस से इसका मेजरमेंट निकालेंगे। इसको बनाने के लिए हमने ये 1 2 3 4 ये पाँच चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले है एस बी का मतलब क्या, स्क्वायर बिग हाफ मेजरमेंट। ये जो स्क्वायर का आपका बिग साइड का मेजरमेंट कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना 10 सेंटीमीटर। देखिए ये 10 सेंटीमीटर लिखा हूँ। एस एम स्क्वायर स्मॉल हाफ मेजरमेंट, ये जो आपका ये जो छोटा साइज है ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा होगा आपका 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या है, पाइप रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका पाइप का जो फुल डाया है 10 है, इसका मतलब आधा रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। एल का मतलब क्या है, लेंथ। स्क्वायर टू राउंड का जो आपका लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का, इसलिए 10 सेंटीमीटर लिखा हूँ। डी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सेंट्रल लाइन। 360 डिग्री डिवाइडेड 16, मैंने इसको 16 सेंट्रल लाइन में बना रहा हूँ, इसलिए 16 से डिवाइड किया हूँ। 16 से डिवाइड करें तो आपका 1 डिग्री आएगा 22.50। तो अब चलिए ये पांचों का मतलब आपने समझ लिया। तो इसको बनाने के लिए हमको देखिए ये ड्राइंग बना के मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसका 5 ये जो मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। इसका एक ये लेंथ का, दूसरा एक, ये तीसरा 3 नंबर, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 चीज़ का मेजरमेंट हमको निकालना पड़ेगा। ये 7 चीज़ का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, इसको ये जो सब दे के रखा हूँ एस बी, एस एम, आर, एल और डी, इसको इस्तेमाल करके हमने निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, रूट ओपन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 00 माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डी डिग्री इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस बी माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर। अभी ये नीचे देखिए, रूट के सीधा रूट, ओपन ब्रैकेट के सीधा ओपन ब्रैकेट, एल का जो मान है आपका ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 00 का सीधा 00 माइनस का सीधा माइनस, ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट, साइन का सीधा साइन, डिग्री का 00 इंटू 5, जो आर है आर का मान देखिए इधर 5 सेंटीमीटर, वो डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस बी का जो मान है आपका 10 सेंटीमीटर, वो 10 माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस डिग्री 00 इंटू 5, ये जो आर का जो मान है आपका 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 11.18 सेंटीमीटर आया है। ये कहाँ का मेजरमेंट है, 11.18 सेंटीमीटर।
ये आपका इसका मेजरमेंट है, ये यहाँ का 11.18 सेंटीमीटर। अच्छा, अब दूसरा में देखिए, रूट ओपन ब्रैकेट एल स्क्वायर ओपन ब्रैकेट डबल जीरो माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डी इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस एम माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू बड़ा आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर रूट का सीधा रूट ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट एल का जो मान है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट डबल जीरो माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डिग्री का 0 इंटू आर का मान जो है आपका 5 सेंटीमीटर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस एम का जो मान है आपका स्मॉल स्क्वायर स्मॉल साइज 4 सेंटीमीटर वो माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस का सीधा कॉस डी का जगह में डबल जीरो डिग्री इंटू आर का जो मान है आपको 5 सेंटीमीटर 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 10.04 सेंटीमीटर। ये कहाँ का मेजरमेंट है? ये जो आपका ये जो ए पॉइंट है स्टेट पॉइंट, इसका मेजरमेंट है। ये हो गया दोनों, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। अब 1 2 3 4 5 ये पांचों का निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। रूट ओपन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस बी माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डी इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस एम माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू आर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो जो आएगा। अब देखिए, रूट का सीधा रूट ओपन ब्रैकेट का सीधा ओपन ब्रैकेट एल का मान आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट एस बी का कितना मान है आपका 10 सेंटीमीटर 10 माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डिग्री 0.00 इंटू आर का जो मान है आपका 5 सेंटीमीटर। देखिए आर का मान 5 सेंटीमीटर डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस का सीधा प्लस ओपन ब्रैकेट एस एम का जो मान है आपका ये 4 सेंटीमीटर वो 4 सेंटीमीटर माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस का सीधा कॉस डिग्री 0.00 इंटू आर का मान कितना है आपका 5 सेंटीमीटर 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर का सीधा स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 14.17 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका ए पॉइंट का मेजरमेंट, यहाँ से लेके ये ओके। ये इधर लिखा हुआ है देखिए 0 डिग्री, ए पॉइंट का मेजरमेंट फर्स्ट पॉइंट है पेपर में जो है। उसके बाद 22.50 45.00 67.50 90.00 ये हो गया। अब 90 डिग्री तक आपको चलना है। देखिए ये 0 30 60 उसके बाद 90 22.50 67.50 45.45 डिग्री ये जो है आपका ये डिग्री वैसे सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। 90 डिग्री तक आपको लेना है। अभी यहाँ पर देखिए दो जगह में डिग्री है, एक कॉस का सीधा है और एक साइन का सीधा है। आपको हम एक बार इसको निकाल के दिखाता हूँ। रूट ओपन ब्रैकेट 10 स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 10 माइनस ओपन ब्रैकेट साइन 0.00 इंटू 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ओपन ब्रैकेट 4 माइनस ओपन ब्रैकेट कॉस 0.00 इंटू 5 डबल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो आपका 14.17 देखिए परफेक्ट 14.17 सेंटीमीटर ये है आपका
14.14 सेंटीमीटर। ये इधर फर्स्ट, यहाँ से लेके ये फर्स्ट पॉइंट का मेजरमेंट है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिग्री के जगह में चेंज करना है। इधर इसको दबा कर लाइए, 22.50 एक जगह में चेंज हो गया। उसके बाद और ये साइन का सीधा 1 डिग्री है, उसको चेंज करना है। 22.50 बराबर किए तो 12.87, देखिए परफेक्ट 12.87 आया है। यहाँ पर देखिए 12.87 है। इसी तरह आप इसको डिग्री चेंज करके इसका मेजरमेंट निकाल लीजिए। एक के बाद एक का ये मेजरमेंट निकल गया है। अब चलिए कैसे मार्किंग होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडियस कितना है आपका, रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, इसका राउंड निकालना पड़ेगा। रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, ओपन ब्रैकेट 5 × 6.28 डिवाइडेड 16 सेंटर लाइन में मैं बना रहा हूँ। तो इसको किए तो आपका बराबर किए तो आपका आएगा 1.96 सेंटीमीटर एक भाग का। जो यहाँ से लेकर के आपका ये एक भाग है 1.96 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 चार भाग है ये, और ये हम इस 4 पार्ट में बना रहा हूँ, 4 पार्ट में बना रहा हूँ, इसलिए एक भाग में 1 2 3 4 लिया तो 4 4 16, पूरा राउंड में 16 आ जाएगा। ये 4 पीस में बना रहा हूँ, 4 पार्ट में हमने। तो अब स्क्वायर का साइज क्या है आपका 20/8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा, लेके अब इसमें जो पॉइंट मारना है आपका, इधर ये बड़ा साइज में, ये 10 का साइज में पॉइंट मारना है। ये कितना निकला है आपका इस पॉइंट का, यहाँ का जो मेजरमेंट आया है ये कितना निकला है आपका 10.04। ये 10.04 आप इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मारिएगा सबसे फास्ट। उसके बाद इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मारिएगा यहाँ पर राइट एंगल में। ये कितना है हमारा फुल साइज कितना है आपका 20, तो हमें ये आधा लेना है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लिया। ये बिल्कुल राइट एंगल में होना चाहिए, लिया। उसके बाद क्या करना है आपका, जो फर्स्ट 0 का जो पॉइंट आया है, कितना 0 का जो पॉइंट आया है वो देखिए 14.17, वो 14.17 यहाँ से लेकर के यहाँ तक मारिएगा। 14.17 यहाँ पर लिखे 14.17। मारने के बाद क्या करना है आपको, एक कंपास में आपको जो 1.96 का मेजरमेंट है वो यहाँ पे रख के ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारिएगा। मारने के बाद फिर इसी पॉइंट से, ये कॉर्नर वाला पॉइंट से लेके 22.50 का जो मेजरमेंट आपका आया है यहाँ पर 22.50 का, देखिए 22.50 का जो मेजरमेंट है 12.87, वो मारना है आपको यहाँ से लेके इस पॉइंट तक 12.87। फिर क्या करना है दोबारा, फिर इसको यहाँ मारना है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, देखिए इसको मारना है। मारने के बाद 45 डिग्री का जो आपका मेजरमेंट आया है यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का जो मेजरमेंट है, 45 डिग्री कितना है 11.91, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 11.91 देखिए मारना है। उसके बाद फिर आपको ये जो पॉइंट है इसको यहाँ से लेकर के ये मारना है, ये मारिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्या 67.50 का जो पॉइंट आया है आपका, 67.50 का जो पॉइंट आया है वो कितना है कि 11.54 सेंटीमीटर, वो आपको यहाँ से लेके 11.54 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से मारना है। उसके बाद दोबारा फिर इसको क्या करना है, लास्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पॉइंट मारना है। मारने के बाद अब यहाँ से लेके 90 डिग्री का जो पॉइंट है आपका,
ये देखिए 90 डिग्री का जो पॉइंट आया है आपका 11.87, इस पॉइंट से लेके 11.87 मारना है। ये अब मार दिए। उसके बाद क्या करना है, इधर साइड में आपका 8 सेंटीमीटर है, देखिए 20/8, 8 का आधा हमको लेना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से इस पॉइंट से लेके आपको एक 4 सेंटीमीटर का मार्किंग करना है। ये हमने 4 सेंटीमीटर का मार्किंग करके रखा हूँ। इसको यहाँ से लेकर के ऐसे मार्किंग कर देना। देखिए 4 सेंटीमीटर मार्किंग कर दिया। उसके बाद अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक मार्किंग करना है। ये जो आपका ये जो पॉइंट दिख रहा यहाँ का ये वाला पॉइंट का मार्किंग करना है। इसका मेजरमेंट कितना निकला हुआ है आपका, ये देखिए 11.18 सेंटीमीटर, 11.18 सेंटीमीटर। ये जो 11.18 सेंटीमीटर है, ये हमने 11.18 सेंटीमीटर का कंपास में बांध के रखा हूँ। अब ये इसको इस पॉइंट से पकड़ के अब ये यहाँ तक मारना है। मारने के बाद अब इसको सीधा राइट एंगल में अब उसको मिलाइए। मिलाने के बाद इसको भी अब ऐसे अच्छा से राउंड शेप में मिलाइए। अब ये भी मिल गया। उसके बाद अब राइट एंगल में अब इसको चेक करके देखिए ये सही है कि नहीं। ये अगर राइट एंगल में बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, देखिए कैसे परफेक्ट आ गया है, तो आप समझिएगा आपका माल एक्यूरेट बना है। ये इस साइड में भी राइट एंगल चेक करके देखना है। ये देखिए राइट एंगल चेक करके देखना। अगर ऐसे आ गया है तो आप समझिएगा बिल्कुल परफेक्ट आपका मटेरियल बना हुआ है। उसके बाद आपको ये दोनों साइड में ओवरलैप के लिए 15 mm करके इधर भी रखना है और यहाँ भी 15 mm रखना है। और ये साइड में भी आप 15 mm, इधर हमने 15 mm इधर रखा हूँ और इधर भी हमने 15 mm रखा हूँ। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जितना रख सकते हो वो आपका मर्जी है। उसके बाद इसको यहाँ से लेके ये लास्ट पोजीशन फाइनल इसको कटिंग करना है। करने के बाद ऐसे 4 पीस काटना है आपको, फिर आपका स्क्वायर टू राउंड बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ बना के। ये हमने बना के रखा हूँ, देखिए कितना बेहतरीन तरीक़ा से बनाया हूँ। देखिए इसका जो आपको ये जो डाया मिलेगा आपका 5 सेंटी रेडियस है, तो आपका इधर 10 सेंटीमीटर आएगा। देखिए ये बिल्कुल 10 सेंटीमीटर आएगा। ये पेपर का है इसलिए भाग जा रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट 10 आएगा। देखिए इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर आएगा। और इसका ये जो साइड है आपका, ये इस पॉइंट से लेके एक कॉर्नर से लेके यहाँ तक आपका ये 20 सेंटीमीटर आएगा। और इधर जो है आपका ये 8 सेंटीमीटर आएगा। ये कॉर्नर से लेके एक कॉर्नर तक 8 सेंटीमीटर आएगा। और इसका जो हाइट है आपका, ये जो हाइट आपका यहाँ से लेकर के ये आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। ये हमने 10 सेंटीमीटर हाइट लिया हूँ। देखिए 10 सेंटीमीटर परफेक्ट 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है। और ये देखिए 4 पीस में बनाया हुआ है। ये फर्स्ट पीस है। सेंटर में जॉइंट आएगा कभी भी, यहाँ से सेंटर में। एक कॉर्नर में जॉइंट नहीं लेना है कभी भी। कॉर्नर में जॉइंट ले तो आपका माल अच्छा नहीं बनेगा। देखिए ये जॉइंट है एक, ये फर्स्ट पीस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दूसरा, ये सेकंड पीस है 2 नंबर। उसके बाद ये देखिए ये 3 नंबर और ये लास्ट ये 4 नंबर। ये 4 पीस में आपका बन के रेडी हो गया है।